करिए फोन उनके माध्यम से सरकार की सभी कामों के ऊपर निगरानी भी रखी जाती है, व्यवस्थाओं के ऊपर निगरानी रखी जाती है, समीक्षाएं की जाती हैं और जो भी विषय इस प्रकार के आएंगे हम सदन में चर्चा के माध्यम से उन विषयों को आगे वो सभी विषय आगे बढ़े। स्पीकर के नाते मैं इन सभी बातों का पूरा ध्यान रखने का काम करूँगा। 1 नवंबर आ रहा है सर, 1 नवंबर हरियाणा दिवस इस बार कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ इस बार विशेष रहने हैं? देखिए, हरियाणा के लिए हरियाणा दिवस एक विशेष दिन है और हर साल के प्रति की तरह इस साल भी हरियाणा दिवस मनाया जाएगा और हर इस दिन पर हम सब हरियाणा वासियों को ये एक संकल्प लेना चाहिए कि हम हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए इकट्ठे होकर हम इस दिशा में काम करें और जिस प्रकार से एक हरियाणा एक हरियाणवी एक का एक कल्चर हरियाणा के अंदर डेवलप हुआ है, हम सभी एक होकर हरियाणा को आगे बढ़ाएं, प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाएं, हरियाणा की व्यवस्थाएं और अच्छी हों। ये जिम्मेवारी सरकार के साथ साथ सभी जनप्रतिनिधियों की भी है और हर जो एक नागरिक है सभी की जिम्मेवारी बनती है। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन हरियाणा दिवस है। पराली एक बहुत बड़ा विषय कहूँगा कि पर्यावरण से जुड़े हुए जितने भी विषय हैं उन सब के ऊपर हम सभी को गंभीर होने की जरूरत है। पोल्यूशन किसी भी प्रकार का है, चाहे वो किसी माध्यम से भी पोल्यूशन होता है, वो कहीं ना कहीं हवा को खराब करता है, पानी को खराब करता है। जहाँ तक हो सके हम सभी को इसमें योगदान देना चाहिए क्योंकि जो हम एक पर्यावरण, जिस प्रकार का पर्यावरण हम बनाएंगे उस पर्यावरण के अंदर हमें ही जीवन जीना है, हमारी अगली पीढ़ी को जीवन जीना है। तो मैं समझता हूँ कि ये सभी की मिलकर एक जिम्मेवारी बनती है कि पर्यावरण को हम शुद्ध रखें। करनाल आपका गृह जिला है और यहाँ पर जोरदार स्वागत आपका हुआ है, तो कैसा लगा? मैं करनाल जिले के सभी लोगों को करूँगा, सभी कार्यकर्ता साथियों का आभार व्यक्त करूँगा। जो प्यार और सम्मान, जो स्नेह उन्होंने दिया है ये वास्तव में अभूतपूर्व है और मैं सभी को ये विश्वास दिलाऊंगा कि एक जिम्मेवार व्यक्ति के नाते हम सब जितने भी हम करनाल के जनप्रतिनिधि हैं हम सब मिलकर करनाल को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगे। मेडिकल कॉलेज की जो व्यवस्था विधायक भी हैं, इस बार कब तक पूरा हो जाएगा? देखिए, मेडिकल यूनिवर्सिटी की जांच से आगे बढ़ाया जाएगा और इसके अलावा जो वहाँ पर डॉक्टर्स की भर्तियाँ होनी हैं, जो एडमिशन अभी कुछ शुरू भी हो चुके हैं, कुछ क्लासेस लगनी शुरू भी हो चुकी हैं, बचा हुआ जितना कार्य है उसको अब हम तेजी जो है उसको लाने का काम करेंगे। और अभी क्योंकि नई सरकार का गठन हुआ है और अभी बहुत सारे काम जो एक नई सरकार के नाते कुछ समय लगता है सारी व्यवस्थाओं को दोबारा से एक जगह पर लाने में, तो जब ये सारी व्यवस्थाएं बन जाएंगी और तेजी से, चाहे वो मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात है, चाहे करनाल जिले के अन्य प्रोजेक्ट्स की बात है, हम उन सभी को गति प्रदान करने का काम करेंगे। घरोंडा टोल की समस्या बहुत बड़ी समस्या बनी है, क्या लगता है इस बार तीसरी बार विधायक बने घरोंडा के लोगों को किस सौगात? देखिए, ये विषय समय समय पर आया है, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ये टोल यहाँ पर स्थापित हुआ था, पर हमने हमेशा कोशिश की है कि जो स्थानीय लोग हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। कई बार बीच में कभी एक नई कंपनी आने के कारण से कुछ दिन व्यवस्था बनाने में लगते हैं, पर हमें हमेशा ये प्रयास रहता है कि लोकल लोगों को यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। भविष्य में भी हम इस विषय पर अगर कोई समाधान और कोई मिनिस्ट्री के लेवल पर निकलेगा, क्योंकि पहले भी इस विषय को आगे हमने पहुँचाया था और आगे भी आने वाले दिनों में हमारी कोशिश रहेगी कि लोगों को दिक्कत ना हो और कोई हल अगर निकल इसका कोई गुंजाइश होगी तो निश्चित रूप से हम उसको निकालेंगे। घरोंडा का जो करनाल का एयरपोर्ट भी जो है अधूरा पड़ा, अभी बताया जा रहा था कि इसको कमर्शियल बनाया जाएगा। देखिए, ये सभी एक बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे हवाई अड्डे की बात है, चाहे रिंग रोड की बात है, चाहे मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात है, चाहे एनसीसी एकेडमी की बात है, चाहे कॉलेजेस की बात है, और इस प्रकार के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं इन सब में समय लगता है। चाहे हमारी ऑगमेंटेशन कैनाल जो लगभग 500 करोड़ रुपए से उसकी रीमॉडलिंग हो रही है, ये सारे विषय ऐसे हैं जो एक समय सीमा इनकी होती है। समय सीमा में वो पूरे हों, वो हमारी कोशिश रहेगी। कुछ प्रोजेक्ट वास्तव में कोरोना काल के अंदर वो उनमें जो एक बीच में बाधा आई थी, उसमें से बहुत सारी जो टेक्निकल बाधाएं थी वो हमने पिछले दिनों में दूर की थी। जो आने वाले समय में और भी कोई बाधाएं हैं उनको भी हम दूर करने का काम करेंगे और कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं वो जो कोर्ट के अधीन वो अभी स्टे उनके ऊपर लगा हुआ है, वो भी हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले दिनों में। शिक्षक शशिपाल मेहता हैं, उनसे भी यहाँ पर मिल रहे हैं, बधाई दी जा रही है और यहाँ पर देख सकते हैं जरूर करते हैं।
करते हुए यहाँ क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? करण कमल में जोरदार स्वागत हुआ है आपका। देखिए, सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करूंगा जिनका लगातार एक मेहनत, जिनकी समर्पण हमेशा इनका रहता है। और आज सभी ने जिस प्रकार से प्यार और स्नेह